नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आज फिर हम लाए हैं आपके लिए शिव पार्वती संवाद। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा दो प्रश्न। पहला, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति गाली क्यों खाते हैं? हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? तो दोस्तों, शिव जी ने क्या उत्तर दिया माता पार्वती को, चलिए जानते हैं आज की कथा में। शिव पुराण के अनुसार शिव पार्वती संवाद सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को सही मार्ग मिलता है। यह कथा शिव जी ने माता पार्वती को लोक कल्याण हेतु सुनाया था, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करे तो निश्चित ही अपने दुखों से पार पा सकता है। इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले को जीवन में आनंद मिलता है। इसलिए यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। महादेव का अनादर मत करिए। महादेव आप सभी का मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं इस पावन पवित्र कथा को। दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी वहां के दुख, दर्द, छल, कपट देखकर माता का मन बहुत दुखी हो गया। उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। पृथ्वी लोक पर यह सब देखकर माता के मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे, जिससे माता और भी व्यथित हो गई। अपनी सारी व्यथा और सवालों के साथ माता पार्वती पुनः कैलाश पर वापस आ गई और महादेव के पास चली गई। वहां जाकर उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर गई थी। वहां मैंने जो देखा उससे मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न खड़े हुए हैं। हे प्रभु, मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कृपया कर उसका समाधान कीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण दो प्रश्न हैं। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, आप तो जगत जननी हैं, आपको तो स्वयं सभी बातों का ज्ञान है, किंतु जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। पूछिए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिससे कि आप इतना व्यथित हैं? माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न है, सज्जन और भक्त व्यक्ति गाली क्यों खाता है? हमेशा अपनों से ही दुख क्यों झेलता है? माता पार्वती की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगा के सुनिएगा। मैं आपको दो कथाएं सुनाता हूँ। इन दो कथाओं में आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर है और जो भी मनुष्य इन कथाओं को सुनेगा वह अपने जीवन में दुखों से, संकटों से मुक्ति पालेगा। उसे अपने जीवन में अपार सुख की अनुभूति होगी। यह प्रश्न जन कल्याण के हित में है। तो सुनिए पहली कथा, जिसमें कि आपके पहले सवाल का उत्तर मिलेगा। एक बार वर्षा ऋतु के समय एक साधु अपनी धुन में चला जा रहा था। उसी दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां कढ़ाई में गर्म गर्म दूध उबल रहा था और दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षण के लिए वहां रुक गया, शायद उसे भूख लगी थी। साधु हलवाई को गौर से देखने लगा। साधु को भूख लगी थी, इसलिए वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यह देख उस हलवाई ने गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दिया। उन्होंने गर्मा गर्म जलेबियां और गर्म दूध साथ में खाया। फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए ढेरों प्रार्थना की,
और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वह फिर अपनी धुन में मस्त बारिश के गंदे पानी की छींटे उड़ाता जा रहा था। एक नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के पानी से बचता बचाता उसके पीछे पीछे जा रहा था। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी, जिससे बारिश का गंदा पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों पे चला गया और उस युवती के कीमती कपड़े गंदे हो गए। यह देख वह युवक भड़क गया और उसने साधु को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे। युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। बूढ़ा मलंग थप्पड़ के ताल को न झेल पाया और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरा देखा तो वह मुस्कुराने लगा और वहां से चल दिया। उसने अपने पत्नी के कपड़े गंदे करने के लिए साधु को बहुत मारा था। उसने अपना बदला लिया था। वह युवा जोड़ा थोड़ी ही देर बाद एक मकान के सामने पहुंच गया। वह शायद उनका घर था। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से धड़धड़ाता हुआ नीचे गिर गया। महिला ने शोर मचाया, जिसकी वजह से उसके संबंधी और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की तरफ आ गए। अस्पताल ले गए तो पता चला युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। लोगों ने जब यह घटना देखी तो उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों ने दूर से आते उसी साधु को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित ही इस साधु बाबा ने मार खाए हुए युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी। लोगों की बातें सुनकर कुछ अन्य युवकों ने उस साधु को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे साधु हैं, कैसे भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में इतना रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न रख सके और उस युवक को श्राप दे दिया। उनकी बातें सुनकर उस साधु ने कहा, मेरे भगवान की कसम, मैंने उसे श्राप नहीं दिया। बाकी सब अन्य लोग ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया, ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा, उसे इतनी गंभीर चोट कैसे आ गई। तब साधु ने बड़े ही निर्मल शब्दों से लोगों से कहा कि क्या आप में से कोई उस घटना का चश्मदीद यहाँ मौजूद है। तब एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना का चश्मदीद हूँ, मैंने सारी घटना स्वयं देखी है। साधु ने कहा, तो आप बताइए, क्या मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उससे युवा के कपड़े गंदे हुए थे। उस युवा ने कहा, नहीं, लेकिन उसकी महिला दोस्त के कपड़े जरूर गंदे हुए थे। आगे उस मलंग ने पूछा, तो फिर उस युवा ने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। तब उस युवा ने कहा, क्योंकि वह लड़का उस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवा ने आपको मारा। युवक की बातें सुनकर साधु ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, भगवान की कसम, मैंने आज तक कभी किसी को कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा प्रेमी है। अगर उसका यार यह सहन नहीं कर सका कि उसके कपड़े गंदे हो, तो मेरा यार यानी कि मेरे प्रभु यह कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से नहीं बचता। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं, आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने की तैयारी करना है। इसलिए मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की ही होती है। उसे न कोई तोड़ सकता है, न डिगा सकता है और न ही अपने ऊपर पड़ने से रोक सकता है। तो हे देवी,
यही है आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि ईश्वर की लाठी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि सज्जन व्यक्ति हमेशा गाली क्यों खाता है, क्यों अपनों से ही दुख पाता है। इसके लिए भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक नगर का राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और परमेश्वर का भक्त था। उसने अपनी भक्ति में ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया। एक ब्राह्मण को उसका पुजारी भी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी और धर्मात्मा था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते करते वर्ष गुजार दिए। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और बड़ा विद्वान बनाया। बड़ा होने के बाद उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी गई। शादी करके जिस दिन राजकन्या अपने राजमहल में आई, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो उसे एक हीरे जवाहरात जड़ी तलवार दिखी। वह राजकन्या उस तलवार को देखने के लिए आगे बढ़ी और तलवार को मयान से बाहर निकाला। तब उस तेज तलवार की धार देखकर वह राजकन्या डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर तुरंत ही कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत ही शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हो गया। अब मैं क्या करूं? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं मैंने यह अनजाने में किया है, परंतु मैं यह सत्य कभी किसी से नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता को कलंक लगेगा और कोई भी मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा कि यह पाप मुझसे अनजाने में हुआ है। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। यह सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में राजा भी वहां आ गया और अपनी पुत्र वधू से पूछने लगे कि किसने मारा है, यह कार्य किसने किया। इस पर राजकन्या ने कहा, मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में जा पहुंचे तो वहां उन्हें ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। ब्राह्मण वहां पूजा कर रहा था। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? आखिर तेरी क्या दुश्मनी है? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा, तो भला मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? इसमें मेरा ईश्वर साक्षी है। लेकिन किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, किंतु राजा के दिल में भी बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु पुत्र वधू के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दान तो दे सकता हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस ब्राह्मण के हाथ कटवा दिए। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि यह राजा बड़ा ही अधर्मी है। यह देश बड़ा अधर्म है जहाँ बिना गलती के ही सजा मिलती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण उस देश को छोड़कर चला गया। अब वह ब्राह्मण किसी विद्यमान ज्योतिष की तलाश कर रहा था, जिससे वह यह पूछ सके कि आखिर किस पाप कर्म का फल उसे मिला है जो बिना अपराध के ही उसके हाथ कट गए। खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाहर से आवाज लगाई कि हे माता, घर में कोई है? ज्योतिषी जी महाराज हैं। तब घर के भीतर से ज्योतिष की ने बड़े ही क्रूर शब्दों में कहा कि पंडित जी तो नहीं है, और मन ही मन न जाने कितने अपशब्द अपने पति को कह डाले, जिसको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान रह गया और मन ही मन कहने लगा कि आया तो था मैं अपने हाथ काटने का कारण पूछने, परंतु
अब अगर ज्योतिष महाराज मिलेंगे तो पहले उनसे ही उनका हाल पूछूंगा। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिष की पत्नी ने जो दुर्वचन कहा था वह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित था, परंतु वह चुप रहा और ज्योतिष महाराज का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद वह ज्योतिष भी अपने घर आया। घर में घुसते ही ज्योतिष की पत्नी ने दुर्वचन कहना थोड़ी देर बाद वह ज्योतिष अपने घर आया। घर में घुसते ही उसकी पत्नी ने दुर्वचन कहना आरंभ कर दिया और उसका ढेरों तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिष जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। जब ज्योतिष जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं? जो किसी से भी सहा नहीं जाता आप कैसे सह लेते हैं? इसका कारण क्या है? इस पर ज्योतिष जी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता, संबंधी, हित, नात, रिश्ते जो भी हैं, यह सब आपके कर्म ही हैं। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ। यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। मैं अपने कर्म सुख से भोग रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ब्राह्मण की वचनों को सुनकर उस ज्योतिष ने कहना आरंभ किया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मार मार कर उसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह यहाँ वहाँ कूदती थी तो यह देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर वह गांव से दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे हरा हरा घास खाकर और मेरी चोंच की चोट से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसको ढूंढते ढूंढते वहां भी जा पहुंचा और वहां उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ में जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में जा घुसी। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी मेरी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा ही प्रयत्न किया, मगर चोंच नहीं निकली। पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर वह गधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मेरी चोंच नहीं निकली। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बना बड़ा भारी ज्योतिषी। अब वही मेरी स्त्री है जो मेरे मरते समय तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख दे रही है, और मैं भी अपने कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह पूर्व जन्म में किए हुए मेरे कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने यह सब सुनने के बाद उन्हें अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध को हाथ क्यों कटवाया? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, आखिर मुझे किस पाप का फल मिला है? तब ज्योतिषी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, यह तो आपके कर्म है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गऊ, तब राजकुमारी और राजकुमार कसाई। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब किसी तरह गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया
और उसने आपसे पूछा कि गाय कहाँ गई है। आपने प्रण कर रखा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ वह गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ के इशारे से उस कसाई को बता दिया। कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे कसाई उस गाय की चमड़ी निकाल रहा था, तभी गंगा जी में तेज जल प्रवाह आया और वह दोनों जल प्रवाह में बह गए। गंगा जी के प्रताप से वह कसाई राजकुमार हुआ और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के लिए किए हुए पाप कर्म के कारण ही वे दोनों उस रात्रि को इकट्ठा हुए। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इसी तरह आपका फल आपका कर्म है। जिस हाथ से आपने इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म के कारण ही आपका वही हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा दोष है और तुम्हारे कर्म का दोष है, किसी अन्य का कोई दोष नहीं। तो हे पार्वती, आपके प्रश्नों का उत्तर यही है कि मनुष्य अपने कर्मों के ही गालियां सुनता है। यह उसके कर्म ही है। यदि वह अच्छे कर्म करे तो उसे सम्मान मिलेगा और यदि वह बुरे कर्म करे तो सदैव उसे गालियां और तिरस्कार ही मिलेगा। अब यह मनुष्य के ऊपर है कि वह क्या चाहता है, पुण्य या पाप, सम्मान या तिरस्कार। तो दोस्तों, यह थी महादेव द्वारा बताई गई 2 अनोखी कहानियां जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।